Their unique culture, weaving tradition and festival like Alia Ligang, the dance form of Mising is Gumra. आइए आप सभी को गुमराह नृत्य की कुछ झलक दिखलाते हैं। हर प्रांत राज्य में ऐसे वीर पुत्र होते हैं, महान लोग होते हैं जो उस राज्य के उत्थान में अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। असम के हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं असम के महान विभूतियों को। आप सबसे निवेदन है कि आप इन महान विभूतियों के बारे में जानें। तो सर्वप्रथम मैंने ऐसे बताया आपको कि श्रीमंत शंकरदेव जो 120 वर्ष जिंदा रहे, 1449 में उनका जन्म हुआ था असम के नौगांव में। उनकी खासियत है कि ताली बजाना और झाल बजाना, जो कीर्तन जो है उनके द्वारा असम में आया था। ताली बजाना भक्ति काल के वो रहे और एक भक्ति द्वारा उन्होंने एक शरण नाम धर्म ऐसा बताया कि ईश्वर एक ही है और उसकी उपासना करेंगे, और इस उपासना और ईश्वर के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। कला गुरु, इनका नाम भी है कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा, जो डांस, म्यूजिक्स, गाने सभी प्रकार की चीजें उन्होंने असम को दी है। ज्योति प्रसाद अग्रवाला, नाम अग्रवाला है, ये ऐसा है इनके पूर्वज हरियाणा के हिसार के हरियाणा से आए थे असम में, और असम में वो बस गए, और उन्हें रूप कुंवर भी कहा जाता है, यानी कि अनेक प्रकार के उनके रूप हैं। वो एक कवि भी हैं, एक ड्रामेटिस्ट भी हैं, एक सिंगर भी हैं, एक साहित्यकार भी हैं। और इनके बारे में तो कौन नहीं जानता, डॉक्टर भूपेन हजारिका सर, संदीप सर ने अभी बताया उनके बारे में कि वो भारत, हमारे खुदा कंठ भी कहा जाता है असम में उनको, वो हमारे भारत रत्न है। वो केवल असमी जी नहीं बल्कि हिंदी फिल्मों में और हिंदी गाने भी गाते थे। एक दो लाइन संदीप सर ने गाकर दिखाया था। मामडी असम गोस्वामी, नीलमणि फुकन और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, इनको भी ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। साहित्य के क्षेत्र में इनके बहुत सारी कविताएं और रचनाएं और साहित्य हमारे पढ़ने के लिए उपलब्ध है। ये आदमी जो है, आप सब लोग जानते हैं क्या इसको? हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, ये इसके बारे में आप सब जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो मैं नहीं बताऊंगा। ये आदमी इसको क्या कहा जाता है? द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है। इन्होंने पेड़ नहीं लगाए, जंगल ही बना दिए हैं। इन्होंने जंगल ही बनाया इन्होंने। और इनका ऐसा विश्वास है, वो घर में रहते थे और
हमेशा उन्होंने अपना जीवन जो है जंगल में व्यतीत किया और वो लोगों से कहते थे कि तुम रोज एक पेड़ लगाओ और उसकी देखभाल करो। उन्होंने पूरा जीवन पेड़ लगाकर उसकी देखभाल में बिताया और कई एकड़ उन्होंने पेड़ लगाए हैं और इसीलिए उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड और बाद में उन्हें एक उपाधि दी गई है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अगर हम वीरों की बात करते हैं तो वीरांगनाओं के भी नाम कैसे रख सकते हैं? वीरांगनाओं के नाम पे सबसे बड़ी वीरांगना हुई है मुला काबुरु। इनकी एक विशेषता है कि जब अहोम किंगडम चल रहा था तो उस समय लड़ाइयां होती थी, तो उस लड़ाई में जैसे कि मुगल के साथ लड़ाई हुई है लाचित बरफुकन की, वो बहुत दिनों तक चली है, तो उसमें इनके पति लड़ाई में चले गए थे और वहां वो फंस गए थे, तो उन्हें छुड़ाने के लिए, उनका साथ देने के लिए ये निकल गई थी तलवार लेकर के, और उन्होंने तलवार लेकर के वो निकल गई थी लड़ाई के लिए, और इसीलिए अपने पति की रक्षा के लिए वो निकली थी और अपनी मातृभूमि के लिए निकली थी, इसलिए इनका नाम वीरांगनाओं में आता है। और कनकलता के बारे में कौन नहीं जानता? महज 13 साल की उम्र में कनकलता ने अंग्रेजों के सामने एक वीर स्वर दिखाकर झंडा फहराया था और अंग्रेजों की गोली खाए, लेकिन फिर भी इनके साथ जो साथी थे उन्होंने, मुकुंद काकोती ने वो झंडा गिरने नहीं दिया और वो झंडा को पकड़ लिया था। तो कनकलता महज 13 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में भाग ली थी और अंग्रेजों को चैलेंज किया था, चैलेंज कि हम अपने देश के लिए मर सकते हैं लेकिन डर नहीं सकते, हम मर जाएंगे लेकिन हम झुक नहीं सकते, और एक ना एक दिन हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, और परिणाम सबको पता ही है। इनके बारे में कहेंगे तो हमारे स्पोर्ट पर्सन में लवलीना बोरगोहाई ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लिया था, और हिमा दास जो है कई चैंपियनशिप्स वर्ल्ड लेवल में जीत चुकी है। रियान पराग जो है अभी आईपीएल खेलते हैं। आपके सामने और एक नृत्य प्रस्तुत है, क्योंकि नृत्य के आप लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, इतने दिनों तक नृत्य का आदी हो गए हैं आप लोग, इसलिए हमने कई नृत्य रखे हैं। जितनी जनगोष्ठियां हैं उनके नृत्य हैं हमारे पास, और ये सभी पारंपरिक हैं और सांस्कृतिक है, इसमें कोई इधर उधर नहीं किया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये कोई फिल्मी नहीं है, सब अपने से ओरिजिनेट किए गए हैं, सब अपने डायरेक्टर एक्टर सब हम लोग ही हैं। Good afternoon, everyone. Boro is the largest tribe in Assam. The Boro tribe is generally considered the oldest surviving tribe in Assam. The Boros are known for their unique language, traditional attire, and the practice of Bathojom. The Bagurumba, also known as butterfly dance, is the vibrant and graceful folk dance of Boro tribe. It is characterized by its rhythmic movement, mimicking butterflies and birds, symbolizing the tribe's close connection with nature. So, ladies and gentlemen, let's enjoy the vibrant Bagurumba dance. Are you ready? Yes.
मैं उषा हमारे असम के शैक्षिक अनुष्ठानों से आपका परिचय कराएं। अगर शिक्षा की बात बोले तो हमारे असम में टोटल 22 यूनिवर्सिटियां हैं और उसमें से 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और हमारे यहाँ गवर्नमेंट प्रोविजनल लोअर प्राइमरी स्कूल मिलके कुल 33,937 है और हमारे यहाँ गुवाहाटी में एम्स है जो कि 2023 में नरेंद्र मोदी जी के हमारे श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनोग्रेटेड किया गया था और हमारे शिक्षा के बारे में इतने ही थे। में पारंपरिक जो रीति रिवाज है, पोशाक है और जो गहने ज्वेलरी है वह वहाँ के लोगों द्वारा ही बनाई जाती है, उसके बारे में हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। उसके लिए मैं अर्चना बाइडो को बुलाना चाहूँगा यहाँ। मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ। जब मैं पहले हम यहाँ आए थे CCRT में और फिर हमने पहले ही दिन जब मेखला चादर पहना था तो सबको लगा था कि हमारा मतलब स्टेट कंट्रीब्यूशन है। तो सभी ने ये बात पूछा कि हम लोगों ने क्या पहना है, क्या पहना है, ये क्या है, मेखला है? नहीं, सब सोच रहे थे कि ये स्कर्ट और एक मतलब दुपट्टा लेके हम आए हैं। तो मुझे ये सुन के बहुत आश्चर्य लगा कि सभी को इस बारे में, हमें भी दूसरे स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत पता है लेकिन असम के बारे में, ड्रेस के बारे में इतना कम जानकारी है। ये सुन के मुझे बहुत आश्चर्य लगा। तो चलिए कोई बात नहीं, सभी को अभी पता चल ही गया है कि असम का ड्रेस क्या है। फिर भी मैं बताना चाह रही हूँ। ये पहले जो आप लोगों को ज्वेलरी दिखाई दे रही है, जो साइड में है उसे जो हाथों में पहना जाता है उसे कहते हैं गामखारू, फिर जूनबिरी और फिर केरू, उसके बाद जो है डुगडुगी और फिर ढोलबिरी। और भी कई प्रकार के गहने हैं जो हम आप सबको नहीं दिखा सकते, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत ही हम जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद आ गया जो महिलाएं पहनती है उसे मेखला और चादर कहा जाता है और जो मर्दों का पोशाक है उसे सूर्या और सुला कहा जाता है और फिर एक वो गामछा जिसे गामूसा कहते हैं हम, गामूसा है। GI टैग मिला है इसे, हाँ, जापी को भी मिला है जो हमारे जापी CCIT के कैंपस में है। अब आते हैं हम पारंपरिक खान पान में भी हम थोड़ा देखेंगे कि असम के खान पान के बारे में आप लोग जानते हैं लेकिन शायद इतना नहीं जानते होंगे, इसीलिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि असम का जो खान पान है कैसा है। वह एकदम इंडिजीनियस है और हाइजीनिक है और इथिकल होता है, जो घर में होममेड है सब, और वह एग्रीकल्चरल यानी कि कृषि पर आधारित ही खाद्य हैं। हमारी असम की खान पान के बारे में आप लोगों को थोड़ा जानकारी देने के लिए, अगर ऐसा हो आप हमारे घर आए और हम आपको कुछ पानी के लिए भी ना पूछे और कुछ ना खिलाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? तो सबसे बड़ी बात है कि भूखा पेट तो भजन होता नहीं है। इसके लिए हम लोगों को हमेशा आप लोग इतना याद रखेंगे कि फिर वहां पे नहीं जाना। तो ऐसा नहीं है, हमारे असम के लोग ऐसे होते हैं जी, उनके घर में अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे बहुत फेमस होता है, हर घर में होता है, वो बीटेल नाट बोलते हैं, जो तामुल पान होता है। तो अगर घर में कुछ भी ना हो, गरीब से गरीब आदमी भी आपको तामुल पान दे के स्वागत करेंगे। उसके बिना हम लोगों का कोई फेस्टिवल, कोई भी रिचुअल्स, कुछ भी हम लोग का कंप्लीट नहीं होता है। हमारे यहाँ जो भी फेस्टिवल होगा सबसे पहले हम लोगों को तामुल पान का जुगाड़ करना पड़ता है। इसीलिए हमारा हर घर में, हर जगह पे आप लोगों को हर बाड़ी में तामुल पान मिलेगा ही। साथ में हमारे वहाँ पे है, हमारे जो मुख्य खाद्य में आता है वो हो गया राइस, चावल है हमारा मुख्य खान। साथ ही है
बहुत तरीके हैं फेस्टिवलों में हम लोगों का। वहाँ पे आपको बहुत तरह तरह के व्यंजने मिलेंगे। जैसे हम लोगों के वहाँ पे आप रंगाली में आइए तो आप लोगों को पीठा, उसके बाद तरह तरह के पीठे मिलेंगे। उसके बाद वहाँ पे दही और चिवड़ा वो बहुत फेमस है। उसके भी एक अलग सा उस दही को बनाने का हम लोगों का वहाँ पे ये मिट्टी का हांडी मिलता है, उसमें हम लोगों का दही बनाया जाता है, उसी को परोसते हैं। साथ में वहाँ पे सुंगा साउल बोलते हैं, सुंगा साउल बोलते हैं, जो कि बांस के चुंगे में, मतलब हमारे यहाँ के लोग ऐसे हैं पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर है, पूरी तरह प्रकृति के ऊपर निर्भर है। हमारे वहाँ यूटेंसिल अगर नहीं भी होगा फिर भी हम लोगों का ऐसा नहीं कि हम लोग यूटेंसिल के लिए खाना नहीं बनाएंगे। हमारे वहाँ पे बांस में जो ये बनता है उसको सुंगा साउल बोला जाता है। साथ ही वहाँ पे आपको पत्ता में मिलेगा जो टुकला भात बोला जाता है, जो कि पानी में सिझाया नहीं जाता है। ऐसा चावल मिला है आप लोगों को बिना पानी का सिझाया जाता है, लेकिन नहीं, हम लोग वहाँ पे स्टीम में सिझाया जाता है, उसको टुकला भात कहा जाता है। साथ ही वहाँ पे आपको और एक मिलेगा चावल, जो कि हम लोग गर्म पानी अगर डालेंगे तो वो चिवड़ा जैसा हो जाता है, उसको हम लोग जलपान बोलते हैं, और उसको दही के साथ खाया जाता है। हाँ, दही के साथ खाया जाता है, उससे कोमल चावल बोला जाता है। और साथ ही हम लोग का वहाँ पे जो कि पोइता भात बोला जाता है, कि अगले दिन रात को हम लोग भात जो बनाते हैं उसको रख देते हैं, उसको नेक्स्ट डे आलू पिटिका और माछ पूरा ये सबसे खाते हैं। साथ में वहाँ पे हम लोगों का जो भी फिश बनता है वो मासर टेंगा बोलता है। और हमारे असम में जो इंडिजियस खाना है टोटली हेल्दी खाना है, और साथ ऑयल फ्री है, और वहाँ पे ज्यादातर बॉयल खाया जाता है, जिसके वजह से वहाँ के लोग ज्यादातर हेल्दी रहते हैं। इतना ही बोलना था। ये देख रहे हैं फूड, इसमें सभी में जीआई टैग लगा है ये फूड में। और जिसको हम हॉटेस्ट रेड चिली जो है वो सबसे हॉटेस्ट दुनिया में कहाँ पाया जाता है? असम में, और इसमें जीआई टैग लगा है। अभी असम अलग अलग जनजाति जनगोष्ठियों का एक देश है, अलग अलग संस्कृति परंपरा और उनके अलग अलग नृत्य हैं। आपके सामने एक अलग नृत्य हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसे हम गोरखा नृत्य भी कहते हैं। असम में गोरखाओं का इतिहास 18वीं शताब्दी के अंत से जुड़ा है, जब वे चरवाहों और किसानों के रूप में यहाँ स्थायी रूप से बसने लगे थे। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे बहादुर और खतरनाक रेजिमेंट मानी जाती है। 1815 में बनी इस रेजिमेंट की 39 बटालियनें आज भी हर मोर्चों पर दुश्मनों के लिए काल है। जब कोई कहे मुझे मरने से डर नहीं लगता, जब कोई कहे मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो सोच लेना कि वो झूठ बोल रहा है, नहीं तो वो एक गोरखा है, नहीं तो वो एक गोरखा है। अभी प्रस्तुत है गोरखा नृत्य। जय गोरखाली।
असम में और भी बहुत सी जनजातियां हैं, उनकी भी अलग अलग एक नृत्य है। तो ठीक है, साउंड दो, साउंड। हार्वेस्ट फेस्टिवल कृषि पर आधारित नृत्य है। आप देख रहे हैं इनके कोरियोग्राफी, इसमें खेती करती हुई महिलाएं नजर आ रही है। खेती पर आधारित नृत्य, धान की कटाई हो रही है। थैंक यू। प्रसिद्ध है चाय जनगोष्ठी के लोगों का एक नृत्य है जिसने भी गिनीज रिकॉर्ड की है। उस नृत्य के बिना असम अधूरा है। तो आप सबको नाचना पड़ेगा। आप सब तैयार हैं? द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, उस नृत्य का नाम है झूमर नृत्य। उसके बिना असम की संस्कृति अधूरी है। इस नृत्य के साथ आपको हमारे साथ नृत्य करना होगा, ठीक है? नृत्य के असम दे सरबागी सारे सुवाली झुमुर झुमुर नाचे करो धेमाली अरे संपन्न होय मोरे नाम सामेली बीड़ी बोलर बेटी मोर नाम सामेली। आइए आप सबको ले जाते हैं हम असम के साई बागान में। एक साथ नृत्य किया था गुवाहाटी में।
थैंक यू। बहुत अच्छी